लोन एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? उसका केवाईसी लगा हुआ है सर। हाँ। कोटेशन लगा हुआ है हाँ, और और बस सर। तो क्या केवाईसी और कोटेशन के बेसिस पे आप किसी भी आदमी को लोन दे देते हैं क्या? सर एक्चुअली अप टू 5 लाख प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवाईसी तो कोटेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना भी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप? सर वो देखा था। दोस्तों फैक्ट्स रिलेटेड हमारा एक चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर सब्सक्राइब कर ले। 5 लाख का लोन अगर आप दे रहे हैं किसी को, भले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो आदमी लोन रीपे कर सकता है और वो इसको मशीन लगाने में इच्छुक है, उसका कोई हलफनामा है। कोष 420 जो होते हैं वो कभी भी अपना नाम कहीं नहीं देते, और सही भी है। अगर वो नाम दे दिया तो 420 ही किस बात की? भाई, तारीफ तभी है जब आप 420 ही करें और कोई आदमी आपका नाम सुन ना पाए, वही तारीफ। मैनेजर है कि एम्प्लॉय है वहाँ का? मैनेजर। क्या है मिस्टर शर्मा, आप बताएं अपना केस। मिलिट्री एफआईआर में ये एलिगेशन आया था हम्म। कि जो है 4 लाख रुपए का लोन लेने के लिए बात हुई और सतीश सेंगर प्रेजेंट एप्लीकेंट, कैनरा बैंक के मैनेजर राहुल नवीन, मकान मालिक राघवेंद्र ने रास्ता रोककर मारपीट की और लोन के 4 लाख रुपए जमा करने के लिए दवा बनाने और मेरे द्वारा की गई शिकायत वापस लेकर राजीनामा का दवा बनाने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। इसका ये कहना है कि जो है 4 लाख रुपए का लोन जमा करने के लिए दबाव बनाया गया। प्रार्थी के आरोपी गण पर जब्त सभी असल दस्तावेज का पुनः दुरुपयोग करने की धमकी देने लगे। आरोपी गण को रास्ते पे जान से मारने की धमकी देने लगे। हाँ, तो एप्लीकेंट के खिलाफ, एप्लीकेंट। बैंक के मैनेजरों के खिलाफ। हाँ। और ये कहा है कि 4 लाख रुपए लोन जमा करने के लिए जो है ये धमकी दी गई और 4 लाख रुपए का लोन फर्जी तरीके से निकाला गया है। लोन इसी के अकाउंट में आना बताया। हाँ, सरकारी वकील साहब बताएं आप। ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद बैंक से लोन पास कराते हैं, उसके बाद उसको अपने खाते में ट्रांसफ़र करा देते हैं। इसमें कि भगवती ट्रेडर्स वगैरह की कोटेशन बना के देते हैं और इनकी लगातार क्रिमिनल हिस्ट्री है। सेम नेचर के इनके और भी ऑफेंस हैं। कितने ऑफेंसेस हैं? ये और इनके पिताजी दोनों ये काम करते हैं। अच्छा। एक क्राइम नंबर 729/20, 294, 323 का है। 669/20, धारा 406, 420, 409/20, फिर उससे 376 2M, 376, 342, 294, 323 का है। फिर 305 सिग्नेचर 420, 406 का है। अच्छा, कितने हो गए? 6। 4 केस। 4 केसेस। और आप किसके लिए हैं? जी लॉर्डशिप फरियाद। क्या कहना है आप? लॉर्डशिप क्या है कि पुलिस में आरक्षक हैं सतीश, जो इसकी प्रेजेंट एप्लीकेंट है, जो बेल जिसकी है। ये सतीश आरक्षक हैं और लॉर्डशिप इनके पिता हैं दिलीप सिंह। 2 एफआईआर लॉर्डशिप इसमें लॉज हैं। लॉर्डशिप कनेक्टेड दूसरा केस भी इसी का है, 35 नंबर भी जो है इसके पिता का है। अच्छा। तो दिलीप सिंह सेंगर इसके पिता हैं और ये सतीश वो है लॉर्डशिप आरक्षक है। दिलीप सिंह सेंगर ने एक इसी तरह का लॉर्डशिप फ्रॉड किया है लॉर्डशिप, वो भी उसमें ये सतीश मुलजिम है। और उसकी सतीश में उस केस में लॉर्डशिप जो है कोऑर्डिनेट बेंच में उसकी 438 जो है विड्रॉ हो चुकी है लॉर्डशिप जी। इसी आधार पर कि 669 प्रकरण क्रमांक जो है इनके खिलाफ और पंजीबद्ध है और ये इसी तरह के हैबिचुअल हैं। 7 लाख का लोन लॉर्डशिप उसमें लेना इनके इनने अपने एक भगवती ट्रेडर्स करके इनकी फर्म है उसके नाम पे ट्रांसफर कराया पैसा लॉर्डशिप, और एक और सोलंकी है उनके नाम पे पैसा ट्रांसफर कराया। और इसमें भी लॉर्डशिप यही स्थिति है कि ये फर्म के कोटेशन लगाते हैं लॉर्डशिप, उसके नाम पे पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं और संबंधित को पैसा नहीं पहुंचता लॉर्डशिप। अच्छा, और ये बैंक का कौन आदमी आया है? अब दिखाओ भाई, लोन अकाउंट दिखाओ। किसके नाम पे लोन तुमने दिया? सर ये गोपाल जाटव के नाम से लोन दिया था सर। अच्छा। तो डीडी इशू किया था अकॉर्डिंग टू कोटेशन। कोटेशन किसने दिया आपको? कोटेशन गोपाल जाटव ने सबमिट किया था। अच्छा, आपको लोन डॉक्यूमेंट साइन किसने किए? गोपाल जाटव ने सर साइन किए। गोपाल जाटव ने लोन डॉक्यूमेंट कब साइन किया? सर ये 9 दिसंबर 2020। अच्छा, उसके बाद लोन सैंक्शन किया आपने? लोन सैंक्शन हुआ
एक मिनट, सवाल जितना पूछो तो जवाब दो। जल्दी में हो तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो लोन किस बाबत दिया था? सर ये मशीनरी परचेज थी, है? मशीनरी परचेज बिजनेस की। मशीन कौन सी मशीन? ये फैब्रिकेशन, काहे का फैब्रिकेशन? आयरन का जो फैब्रिकेशन होता है ना, पैंट। हाँ, तो लोन ग्रांट करने के पहले आप गाइडलाइंस क्या हैं? सर गाइडलाइन ये दरखास्त कब आई लोन की? है? दिसंबर दिसंबर में आई है। दिसंबर 2020 20 में। में आई। उसके लोन एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? उसका केवाईसी लगा हुआ है सर, कोटेशन लगा हुआ है और बस सर। तो क्या केवाईसी और कोटेशन के बेसिस पे आप किसी भी आदमी को लोन दे देते हैं क्या? सर एक्चुअली अप टू 5 लाख प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवाईसी तो कोटेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना भी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप? सर वो देखा था उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? 4 लाख का या 5 लाख का लोन अगर आप दे रहे हैं किसी को, भले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो आदमी लोन रीपे कर सकता है और वो इसको मशीन लगाने में इच्छुक है, उसका कोई हलफनामा है? सर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस था। किसका बिजनेस था? गोपाल जाटव का। तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का प्रमाण क्या है? किसका? गोपाल जाटव का। किस तारीख का है? का रजिस्ट्रेशन ये 2020 का रजिस्ट्रेशन, कब का है ना? 27/8/2020 का जारी किया। तो आपने किसने जारी किया इसको? सर ये नगर निगम से जारी होता तो नगर निगम को वेरीफाई किया आपने डॉक्यूमेंट को? है सर। जी सर, पुराना रिकॉर्ड लगा हुआ है, तो प्रीवियस मैनेजर ने वेरीफाई का सील लगा। हाँ, तो वेरीफाई किससे किया आपने? ओरिजिनल बुलवाया क्या? ये लॉर्ड साहब सॉप एक्ट का है, नगर निगम का नहीं है। सॉप एक्ट के अंतर्गत जो दुकान खोलने का एक प्रोविजन है लॉर्ड साहब, उसका है। ये नगर निगम गलत बता रहे हैं, सॉप एक्ट का। ये फैब्रिकेशन की मशीन लगा के ये धंधा करेंगे, इसका कोई डॉक्यूमेंट है? वो रजिस्ट्रेशन है केवल एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। देखो, सवाल जो पूछे उसका जवाब दो। फैब्रिकेशन मशीन इंस्टॉल करके किस नेचर का फैब्रिकेशन करेंगे, इसका कोई प्रमाण है? तो जो शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की दुकान खोलने की बात है, उसका तो कोई औचित्य नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि भाई ये मशीन वहाँ लगाई जाएगी और मशीन खरीदी कहाँ से जाएगी? किसका कोटेशन लगा है? भगवान दास ट्रेडर। भगवान दास ट्रेडर्स मशीन बेचते हैं क्या? तो उधर थी, मैंने है? वो उसका जीएसटी नंबर और फर्म लाइव थी, वो भी बंद हो गई। नहीं नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि 20 अक्टूबर की बात, दिसंबर 2021-20 में ये फर्म क्या किस बिजनेस में एंगेज थी? फैब्रिकेशन रिलेटेड मशीनरी सप्लाई थी इंग्लिश। तो उसका प्रमाण कोई है? तो जीएसटी ऑनलाइन करने भर से तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन ये फर्म फैब्रिकेटिंग मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। आपने एक कंपनी, एक जीएसटी, अब भगवती ट्रेडर्स किस काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, इनका क्या टर्नओवर है, ये मशीन की सप्लाई करते हैं, इसका कोई प्रमाण है कहीं पर? और जब आप लोन देते हैं तो वो पैसा तो जिस मशीन का कोटेशन आता है उसको पेमेंट होता है ना? है? डीडी के थ्रू भगवान दास ट्रेडर को ही पेमेंट किया था। भगवान दास ट्रेडर्स को पेमेंट किया था आपने? डीडी है उसका एक्नॉलेजमेंट। हाँ। गोपाल को हैंडओवर किया था मशीन की परचेज के लिए। नहीं नहीं, वो तो आपने डीडी से पेमेंट करने के बजाय आपने ट्रांसफ़र नहीं किया पैसा। अच्छा, इसमें क्या ये भगवान दास को ट्रेडर्स को पार्टी बनाया, एक्यूज बनाया है नहीं बनाया है? तो फर्जी है। नहीं बनाया लॉर्ड साहब, ना तो इनको बैंक वालों को बनाया क्योंकि लॉर्ड साहब उसमें, ना भगवान दास को बनाया लॉर्ड साहब। जबकि ये है कि इनको पता है कि भगवान दास ट्रेडर्स के नाम से कोई फर्म नहीं लॉर्ड साहब।
ये जीएसटी का नंबर जो बता रहे हैं, वो बंद हो चुकी है फर्म। अभी ये कंफर्म कर रहे हैं कि बंद हो चुकी है। कब बंद हुई है वो फर्म? उसने भरा ही नहीं, शुरुआती दौर में लिया लॉट से कोई नंबर और फर्जी करके ये इसका एफिडेविट कब भी लगा है। कब बंद किया? सतीश सेंगर का लॉट से उसमें एफिडेविट भी लगा है केस डायरी में कि मैंने ये लोन इसको निकलवाया था और ये इस तरीके से पैसा दे दूंगा इसको। ये एफिडेविट लगा है सतीश। 3 महीने के अंदर पैसा जमा करने का। सतीश सेंगर कौन हुए? ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है लॉट, हाँ। उसका एफिडेविट लगा है केस डायरी में। किसमें? ये अपना केस डायरी में उसने जब इस पर दबाव बना था तो एसपी वगैरह की शिकायत हुई थी, तो उसने एफिडेविट दिया है कि यह कि मुझ शपथकर्ता ने एक मुद्रा लोन गोपाल जाटव पुत्र श्री गणेश राम जाटव निवासी श्रीनगर कॉलोनी मुराद ग्वालियर के दस्तावेजों से मेरे द्वारा 4 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसका लोन अकाउंट नंबर सो है, जिसका संपूर्ण भुगतान मुझ शपथकर्ता के द्वारा आज दिनांक से 30 माह के अंदर मैं ब्याज सहित जमा किया जाएगा। यदि मुझ शपथकर्ता के द्वारा मुद्रा लोन की राशि 4 लाख रुपए मैं ब्याज के भविष्य में जमा नहीं की जाती, तो गोपाल जाटव को अधिकार होगा कि वह मुझ शपथकर्ता व अन्य आरोपीगण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कराने के लिए बाध्य होगा, जिसमें मुझ शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये लोन सैंक्शन किस मैनेजर ने किया है? कहाँ है वो? गुजरात में सर, पाटन। उसको एक्यूज नहीं बनाया आप लोगों ने? क्यों नहीं बनाया? तो है नहीं वर्तमान में नोटिस। अच्छा, ये जो आप जीएसटी नंबर बता रहे हैं, किस तारीख को आपने वेरीफाई किया? 15 जनवरी का कैंसिल है। 15 जनवरी 2021 का कैंसिल। कैंसिल भी हो गया, वो खुद कैंसिल कराया है। तो मतलब आपने ना तो उस कंपनी की जांच करी, बस जीएसटी नंबर लिखा आपने और देख लिया। इसी में पूछ रहा हूँ आपसे, 4 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए आपने भगवती के नाम पे तो दे दिया ड्राफ्ट, लेकिन भगवती इस नाम से मशीनें बनाते हैं, इसका तो प्रमाण कहीं नहीं है ना आपके पास में है। तो इसको एक्यूज बनाओ भाई, पहले इसको हम पेंडिंग रखेंगे और ये इसको लिख देते हैं इसमें कि इसको एक्यूज बनाएंगे आप। मिस्टर शर्मा, आप कुछ कहना है? नहीं, आपको बेल के लिए और कुछ बहस करनी है? प्रेजेंट एप्लीकेंट के पास कहीं से भी आया, जो मतलब उन्होंने लोन सैंक्शन किया गोपाल के लिए इन्होंने ड्राफ्ट हैंडओवर किया। इनके मुताबिक गोपाल के जो ड्राफ्ट हैंडओवर किया गया वो किसी भगवती फर्म के नाम से हैंडओवर किया गया। उस भगवती का और प्रेजेंट एप्लीकेंट का कोई भी नेक्सस रहा, क्योंकि उसका जो ड्राफ्ट दिया गया होगा उस ड्राफ्ट पे उस अकाउंट में जमा हुआ होगा, उसके वो अकाउंट किसके नाम से था, उस अकाउंट का ओनर ये फर्म भगवती, उसका प्रोपराइटर कौन था, उस प्रोपराइटर का मुझसे क्या लेना देना था, या उस प्रोपराइटर के अकाउंट से कोई राशि मेरे अकाउंट में आई गई है, ऐसी कोई भी मैटर इनोसेंट है। जो लॉट से वो अच्छा, बैंक के मैनेजर साहब ये बतावें कि इस आदमी का कहीं सिग्नेचर है? हैंडओवर किया था उसका एक्नॉलेजमेंट किसको? गोपाल। नहीं, गोपाल नहीं, सतीश सेंगर को। ये तो साफ सुथरा इंसान, शरीफ आदमी है, नहीं लगा हुआ। अपने हाथ में कुछ नहीं है। ये इसकी जो कनेक्टेड केस है 35 नंबर, भाई ये सफ़ेद पोश 420 जो होते हैं वो कभी भी अपना नाम कहीं नहीं देते, और सही भी है। अगर वो नाम दे दिया तो 420 ही किस बात की? भाई तारीफ तभी है जब आप 420 ही करें और कोई आदमी आपका नाम सुन ना पाए, वही तारीफ है। आप इनके मैनेजर को आप एक्यूज बनाइए, उनसे तहकीकात करिए, ऐसे 5 लाख के कितने लोन इन लोगों ने पब्लिक फंड के कितनों को दे दिए होंगे। ये तो कुछ केसेस हैं जिसमें कि मसला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है बेल को लिखते हुए, या एफआईआर लॉन्च हो गई है। Possibility of crores of public money being siphoned off in collusion of the bank with these kind of persons who manipulate documents, procure loan in fictitious names, and then transfer them. You should take it on a serious note.
चलिए।